हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 इंग्लिश में ऐसे द पुलिसमैन पर बताऊंगा, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। पहले कोई भी ऐसे होता है, पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। तो पहले हम भी इसका इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन यानी भूमिका। तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि आप लोग इसे नोट करते रहिएगा। द पुलिसमैन, द पुलिस the policeman is a useful public servant. The policeman is a useful public servant. He injures safety and peace. He injures safety and peace. He is needed. He is needed everywhere. Everywhere. तो दोस्तों, आप लोग इंट्रोडक्शन में अगर इतना भी लिखते हैं तो आप लोग अच्छे नंबर पा सकते हैं। अब इसका हम हिंदी अर्थ बता देते हैं। दिया द पुलिस मैन इज ए यूजफुल पब्लिक सर्वेंट, मतलब जो पुलिस मैन है वो एक यूजफुल पब्लिक सर्वेंट, अर्थात एक यानी पुलिस मैन पब्लिक यानी लोगों के लिए, आम जनता के लिए एक उपयोगिता है, यानी एक उपयोग है उन लोगों का। ही इंजरस सेफ्टी एंड पीस, वह सुरक्षित और शांति निश्चित करता है, अर्थात सुनिश्चित करता है। ही इज नीडेड एवरीवेयर, उसकी प्रत्येक जगह जरूरत है। अगला हम लिखते हैं हिज ड्रेस या हिज यूनिफॉर्म। हिज यूनिफॉर्म, हिज यूनिफॉर्म यानी ही यूजेज खाकी। ही यूजेज खाकी यूनिफॉर्म। ही यूजेज खाकी यूनिफॉर्म विथ ए कैप on his head. On his head. He is always smart and active. His dress always, his dress is always pressed. His dress is always pressed. The traffic policeman wears white uniform in winter. He wears a woolen khaki यूनिफॉर्म। तो दोस्तों, हमने आप लोगों को हिज यूनिफॉर्म अर्थात उसके ड्रेस के बारे में बता दिया।
अब हम लोग उसका कार्य देख लेते हैं, उसकी ड्यूटी देख लेते हैं। तब लिखेंगे हीज ड्यूटीज। तो हिज ड्यूटीज में हम लिखेंगे ही मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर in the society. He protects us from bad elements, full stop. He prevents riots यानी दंगे। He prevents riots यानी वह दंगे रोकते हैं। He prevents riots. He arrests those persons who break the law यानी वह उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हैं जो कानून को तोड़ते हैं। तो दोस्तों ये उनका कार्य हो गया। अब हम लोग उनकी यूजफुलनेस अर्थात उनकी उपयोगिता बताते हैं। हिज यूजफुलनेस हिज यूजफुलनेस अर्थात उनकी उपयोगिता अर्थात उनका कहाँ उपयोग है। तो देखते हैं वी फील सेव in the presence of the policeman. He saves our rights. And maintains peace in the society. He saves our rights एंड वो हमारे अधिकार की सुरक्षा करते हैं एंड मेंटेन्स पीस इन द सोसाइटी और समाज में शांति को सुनिश्चित करते हैं अर्थात निश्चित करते हैं। ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज वेल इन public places यानी वह अपने कार्य को अच्छी तरह से पब्लिक प्लेसेस अर्थात सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों ये उसका या उनका हिज यूजफुलनेस हो गया, उनकी उपयोगिता हो गई। अब हम लोग अंतिम और लास्ट कंक्लूजन देखते हैं अर्थात निष्कर्ष। कंक्लूजन। तो दोस्तों कंक्लूजन में आपको लिखना है द पुलिसमैन
policeman should be healthy. The policeman should be healthy. The policeman should be healthy. अगला है पुलिसमैन को स्वस्थ होना चाहिए। अगला है honesty is very essential यानी आवश्यक, essential for him यानी ईमानदारी उसके लिए बहुत आवश्यक है। गुड कंडक्ट इज वेरी नेसेसरी। गुड कंडक्ट इज वेरी नेसेसरी फॉर हिज जॉब। He should always be strict and useful नहीं, he should always be strict and careless नहीं, केयरफुल रहेगा, एंड केयरफुल। He should get rid of bad practice. His pay increased. His pay should increased. His pay should increased by the government so that ताकि he might performs his duties well। तो दोस्तों कंक्लूजन तो काफ़ी बड़ा हो चुका है। आप 3 या 4 सेंटेंस में लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। द पुलिसमैन शुड बी हेल्दी। हॉनेस्टी इज द पुलिसमैन शुड बी हेल्दी। पुलिसमैन को स्वस्थ होना चाहिए। हॉनेस्टी इज वेरी एसेंशियल फॉर हिम। ईमानदारी उसके लिए बहुत आवश्यक है। गुड कंडक्ट इज वेरी नेसेसरी फॉर हिज जॉब। उसके जॉब के लिए अच्छा आचरण बहुत आवश्यक है। ही शुड ऑलवेज बी स्ट्रिक्ट एंड केयरफुल। उसे हमेशा सख्त और केयरफुल होना चाहिए। ही शुड गेट रीड ऑफ बैड प्रैक्टिस। उसे बुरे प्रैक्टिस से छुटकारा पाना चाहिए। हिज पे शुड इंक्रीज। दोस्तों यहाँ बी रहेगा, भूल चुके हैं। हिज पे शुड बी इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी उसका जो पैसा होता है जो उसे मिलती है उसे सरकार इंक्रीज करती है ताकि वह अपने ड्यूटी अच्छे से प्रदर्शन कर सके। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को द पुलिसमैन पर ऐसे एकदम सरल तरीके से बता दिया। आप लोग इतना भी याद करके अगर परीक्षा में लिखते हैं तो आप लोग 100% नंबर पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू दोस्तों।